मैं सर्वप्रथम अपने माता पिता को चरण वंदना करती हूँ, धरती माता को नमन करती हूँ, अपने गुरुओं को नमन करती हूँ, योग गुरुओं को चरण वंदना करती हूँ। हमारे प्रश्नार्थी भाई हैं और भाई बंधु हैं, उन्हें भी मैं प्रणाम करती हूँ। आज शुक्रवार 19/2/2021 फरवरी को योग एवं औषधि प्रशिक्षण ओ लेवल का कोर्स प्रारंभ हुआ है। इसे प्रारंभ करने के लिए श्री शुक्ला जी द्वारा यह किया गया, जो बहुत ही सराहनीय रहा। इन्होंने बहुत ही मेहनत से इतने महत्वपूर्ण विषय को हमारे सामने प्रस्तुत किया और हमें निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। हम सौभाग्यशाली हैं जो हम इतने महत्वपूर्ण विषय को प्राप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, साधुवाद देती हूँ। सर्वप्रथम सत्र हमारा श्रीमती डॉक्टर स्मिता मैडम का रहा। नाद योग के द्वारा और स्वर योग के द्वारा किस प्रकार से योग को किया जाना चाहिए और अपने शरीर को किस प्रकार से स्वस्थ रखना चाहिए, तनाव रहित मस्तिष्क, तनाव रहित शरीर को किस प्रकार से तनाव मुक्त किया जाना चाहिए, उन्होंने हमें समझाया। परमेश्वर क्या है और उनका स्वरूप क्या है, यह पूरा ज्ञान हमें एक पार्वती माता जी और शिव जी की एक उदाहरण के द्वारा समझाया और एक माँ और बेटी का उदाहरण देकर उन्होंने समझाया। उनकी अनुभूति किस प्रकार से की जानी चाहिए, क्या अनुभव है, हमें किस प्रकार से कार्य करना चाहिए और परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए कठोर कदम उठाने चाहिए, जैसे योग और प्राणायाम किया जाना चाहिए। प्राणायाम के द्वारा हम श्वासों के साथ जुड़ेंगे, हमें श्वासों के साथ जुड़ना होगा। भक्ति योग, कर्म योग, लय योग, ध्वनि योग, नाद योग, इन सभी योगों के द्वारा हमें इनको जुड़ना होगा, प्रैक्टिस करना होगी और इनका अध्ययन करना होगा। तभी हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी और तभी हम निरोग रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे नाद योग के द्वारा। इस प्रकार से दूसरा सत्र हमारा श्री डॉक्टर सुनील शर्मा जी के द्वारा रहा। उनको भी कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ मैं। बहुत अच्छा विषय रहा उनका। योग और प्राणायाम के द्वारा शरीर को किस प्रकार से स्वस्थ निरोग रखा जाता है, उन्होंने विस्तार पूर्वक जानकारी दी। सभी से योगिक जोगिंग क्रियाएं करवाई, क्रम के अनुसार योगाभ्यास करवाया और उनके लाभ बताए और उस पर क्या प्रभाव पड़ता है शरीर के विभिन्न स्थानों पर, यह अवगत करवाया। और उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात यह बताई कि हमारे शरीर में जो कशेरुकाएँ होती हैं, उन कशेरुकाओं का प्रभाव क्या होता है, जिसे मणिका कहते हैं, वर्टिब्रा कहते हैं। इन पर किसी प्रकार का प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है या चोट लगती है या किसी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त होती है तो हमारा शरीर भी बीमारी से ग्रस्त हो जाता है। जैसे हमारे शरीर में माइग्रेन है, साइरोसिस है और जो हमें डिस्क है आदि की विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। यह उन्होंने बताई मूल कारण कि डिस्क क्या होती है, किस प्रकार से इसका उपचार किया जाता है योग और आसनों के अभ्यास के द्वारा। ये उन्होंने हमें अवगत करवाया और शरीर को किस प्रकार से स्वस्थ रखा जाता है, निरोग रखा जाता है, सब उन्होंने हमें योग और आसनों के द्वारा अवगत करवाया गया। और उनका कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि नमन। इस प्रकार बहुत अच्छी हमें जानकारी प्राप्त की। इन महान गुरुओं को मैं पुनः प्रणाम करती हूँ, वंदना करती हूँ और आज का यह सेशन यहीं समाप्त हुआ और मैं श्रीमती इंदिरा पवार, इंदौर। धन्यवाद।